ओके पीपल, वी वर डूइंग PYQs बेसिकली हम कर रहे थे। तो हम यहाँ पे भाई साहब PYQs कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। बच्चा पार्टी PYQs चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड वी आर डूइंग PYQs बोथ फ्रॉम स्टेट बोर्ड एज वेल एज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम CBSE, ठीक है। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि मतलब देखिए एक ही पैटर्न के प्रॉब्लम करके फ़ायदे नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अलग पैटर्न का सवाल करके हमको इसको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्कोप कितना है। देखो एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब तो है सवाल। कहीं पे फॉर्मूला मेथड से आप लोगों का चलिए ये नहीं है, क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन आपका भी है, ये सब तो जो होंगे सवाल वो 1, 2, 3 मार्क्स के बनेंगे। एक जो आपका सवाल आता है जो आपको कंफ्यूज करता है कि किस मेथड से करें, वो है आपका प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपके जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मतलब ये तो नहीं, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कभी कभी आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है या साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंटली आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो कीजिए, बड़े कॉन्फिडेंटली आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो कीजिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। जनरली अगर फिर भी आपको एक डिसीजन लेना है कि भाई साहब किस तरह से करें इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विथ रूट्स एंड इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विथ फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन आपको डिफिकल्ट गिरता है तो मत कीजिए उससे। लेकिन लगभग सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपके दोनों से सॉल्व हो सकते हैं, दोनों ही से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आप एक में x और y मानते हैं और एक में आप एक ही वेरिएबल को लेकर चलते हैं, दैट इज x, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई साहब किस मेथड से इसको करना है, क्योंकि आपको इलेबोरेटली ये बोला नहीं जाता है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट बाय बोथ द मेथड्स। ज़्यादा करके आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए सॉल्विंग बाय लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आप उसको सॉल्व करें या साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करें, ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कब आएंगे, जब आपका भाई साहब ऐसा कुछ हो, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की बातें की गई हो या हाँ प्रोडक्ट की बातें की, जहाँ पे भी भाई साहब मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर आ रहा है वहाँ पे आप भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन वाले, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड कुछ रहे, तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा आपका, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो x² बनेगा, लेकिन अगर आपने भाई साहब लीनियर इक्वेशन जिसको सॉल्व करने की कोशिश की तो xy बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जब तक x + y और x - y के इक्वेशंस बन रहे हैं तब तक तो ईजी है, लेकिन जैसे ही आपका xy वाला टर्म आ जाएगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपको भाई साहब ये देखना है कि सहूलियत किस में है, ईजियर किस में है। ज़्यादा करके आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अभी देखो जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है तो आपको मालूम है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, लेकिन ये डिसीजन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपको मालूम नहीं है कि किस इक्वेशन से रिलेटेड ये सवाल है। समझ में आ रहा है। पेपर में ये बोला नहीं जाएगा, चाहे किसी भी बोर्ड में आप ले लो, ये बोला नहीं जाएगा कि सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू हैव टू मेक अ डिसीजन देयर। तो दोनों ही स्टेप्स आपके एप्लीकेबल है हर टाइप के सवाल में, जहाँ पे भी प्रॉब्लम से आप कर रहे हैं तो इस दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा करके आप लीनियर इक्वेशन अडॉप्ट कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे प्रोडक्ट जैसा सी जा रहा है तो भाई साहब आप फिर आइए किसमें, देन यू विल कम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x = -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी आपका भाई साहब 3x² + 7x + p = 0 है, इसका रूट है भाई साहब। x = -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। CBSE 2015 का सवाल है। तो पहले तो भाई साहब आप यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x = -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 × -2 का स्क्वायर + 7 × -2 + p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 × 4 - 14 + p इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 12 - 14 + p इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका -2 + p इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2। p की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ओके। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अभी यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस के, ये हो गया 4x प्लस के माइनस 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपने भाई साहब p की वैल्यू निकाल ली है तो अब यहाँ पे p की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी है 2, ठीक है। तो एक समस्या का तो निवारण हो गया यहाँ पे, k 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझम पीपल हम, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होता है श्रुति जी? भाई साहब 3 महीने बाकी हैं। आर्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कब इक्वल होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटरमिनेंट 0 होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में भाई साहब अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसको कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी k इंटू 4x प्लस के माइनस 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2। क्लियरम पीपलम, ओके। तो 20, तो आपका रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल व्हेन, अरे बोलो ना बच्चा पार्टी, कब होगा ये? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो, ठीक है। बी स्क्वायर की तो इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो बच्चा पार्टी? 4ac। तो इसका भाई साहब स्क्वायर कर लीजिए तो k 4, हाँ गड़बड़ है ना भाई साहब, गड़बड़ है। हमने तो भाई साहब इसको पूरा तोड़ा ही नहीं, ठीक है, इसको तो हमने भाई साहब तोड़ा ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया ये तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4kx, ठीक है, इसको हम तोड़ रहे हैं अभी, देखो k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4k, और c की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? k इंटू के माइनस 1 प्लस 2। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई साहब, ये पूरा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, k प्लस के माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब फॉर, यहाँ पे क्या है भाई साहब? इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 4ac। तो यहाँ पे भाई साहब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे कितनी? बी स्क्वायर मतलब हो गया 4k का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c दैट इज k इंटू के माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका? 16k का स्क्वायर, ये हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, है ना भाई साहब। 16k स्क्वायर हो गया, इधर हो गया कितना? k इंटू के का स्क्वायर, k स्क्वायर, k इंटू माइनस 1 हो गया माइनस k प्लस 2। क्लियरम पीपलम, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8, ठीक है, क्लियर है। 16k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर, ये कितना आ गया भाई साहब आपका? 12k का स्क्वायर, माइनस का इधर हो जाएगा भाई साहब आपका प्लस 4k, और ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 कर दो भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा? 3k का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए भाई साहब। 3 2 6, 6 में आपका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 और 2, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3k का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? अरे ओ भाई साहब 3k, तो ये हो गया k प्लस 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट गिव्स यू हाउ मच आर पीपल? 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सो दिस विल बी हाउ मच, ईदर हम यहाँ पे बोलेंगे ईदर 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ 3k की वैल्यू क्या हो गई 2 और k की वैल्यू क्या हो गई -1, k की वैल्यू हो गई 2/3 और k की वैल्यू हो गई भाई साहब -1। ठीक है, k की वैल्यू हो गई 2/3 और k की वैल्यू हो गई -1। सो दीज आर द टू वैल्यूज दैट आर देयर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो वैल्यू ऑफ k विल बी, ये हो गया आपका भाई साहब आंसर। वाह, एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ द, देखो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल, ये सब चीज़ें जहाँ पे भी होंगी ना भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करो। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया जहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स हम देखें, ठीक है, प्रोडक्ट की बातें की जा रही हो या रेसिप्रोकल की बातें की जा रही हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से भी, लेकिन फंसने की पॉसिबिलिटी आपकी कम होगी। दोनों भी इक्वेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2। इस सवाल को आपको दोनों पे से मैं आपको सेम आंसर दिला सकता हूं। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, क्या डिस्टर्बिंग है रे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। सो let one number be x। सो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? therefore the other number क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। 9 माइनस एक्स। ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2, मतलब क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2, तो ये हो गया कितना x इंटू 9 माइनस एक्स, तो ये हो गया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब इसका 9/x इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो इसका हो गया कितना आपका 9x इंटू 9 माइनस एक्स। सो ये हो गया आपका x इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। सो ये हो गया आपका कितना 9x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया -9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? इसको भाई साहब हल कर लीजिए। 18 2 9 ज़ा 18 3 6 आपको 9 चाहिए ना, यहाँ पे 3 और 6 के फैक्टर्स पकड़ लो भाई साहब। 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18। तो अगर हम क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो गया आपका कितना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ईदर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज ईदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसी को हम देखो साइमल्टेनियस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर्स। सो देयरफॉर द नंबर्स आर 3 and 6। देखो भाई साहब, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन को टेस्ट करते हो आंसर के लिए। इकलौते यही दो चीज़ें हैं जहाँ पे आप ताबड़तोड़ आंसर को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख लो द सम ऑफ टू नंबर्स, तो 3 और 6 का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स कर लो भाई साहब, 1/3 प्लस 1/6 कर लो। ठीक है, इसको रफ में कर लो, कितना आ जाएगा बोलो, 6 3 2 ज़ा 6 और ये 1, तो ये हो गया भाई साहब 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर है, दिस इज 1/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ। अभी इसी चीज़ को मैं अगर भाई साहब करूँ किससे करूँ भाई साहब, आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन से। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। सो लेट भाई साहब वन नंबर, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। तो पहला आपका क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2। क्लियरम समझम। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना। अल्टीमेटली तुम जैसे प्रोडक्ट पे आते हो तो उससे अच्छा भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाओ।
रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउएवर यू कैन सॉल्व इट बाय दिस वे आल्सो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2xy, है ना भाई साहब, समझ में आता है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, x प्लस वाई। आजकल में क्या हो जाएगा ये देखो, अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 1/2 ना, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, क्या कर रहा हूँ मैं भाई साहब, सही कर रहा हूँ क्या ये, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, है कि नहीं, है ना। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2xy, 1/2xy। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर भी क्लियर हम दिस वन देखना, ठीक है। ओके ओके ओके। तो मुझे बताओ, तुमको एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन कैसे लाओगे, दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, x माइनस वाई का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आता है कि नहीं। और x प्लस वाई का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना होता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है कि नहीं। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई साहब। अरे समझे कि नहीं भाई साहब, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर, कैंसलम कैंसलम, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4xy, ठीक है। सो दिस विल बी x प्लस वाई का स्क्वायर, दैट विल बी x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। लिख सकते हैं बोलो ऐसा, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, ठीक है। ओके, यहाँ पे बोलो कितना है, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो मुझे अगर x माइनस वाई का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy कर सकते हैं। तो कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। आपको यहाँ पे 4xy अगर करना है तो आप ऐसा कर सकते हो ना, ए बाबा ये तो बहुत लंबा चल जाएगा भाई साहब। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया यार, यहाँ पे 1/xy, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको उठाऊँ इधर से ही, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका xy और ये कितना आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई है ना। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे 4xy, अगर मैं करूँ यहाँ पे 4xy तो इधर कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो भाई साहब 4xy मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे 4xy विल बी इक्वल टू, कुछ मामला हल नहीं हो रहा भाई साहब यहाँ पे, और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है।
x प्लस वाई की जगह 9 लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन 81 माइनस 72 इक्वल टू 9। 9, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इसको लिख सकते हैं, देखो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा 9 का स्क्वायर माइनस 4xy की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 8 इंटू एक्स प्लस वाई। सो दिस विल बी हाउ मच 81 माइनस 72, तो ये हो गया आपका 9। तो x माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, बोलो 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस 3 दोनों भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम x माइनस 3 ले रहे हैं। तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एडिंग कितना आ जाएगा बोलो, 2x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 6 दैट इज 3, क्लियर है। देखो x की वैल्यू कितनी है, तो नंबर्स आर, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर द नंबर्स आर 6 एंड 3, क्लियर है, समझ में आता। आओ ठाकुर आओ, सब लोग उसको देखते रहो, कोई खोलो मत, बस मजा आएगा। ठीक है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। देखो तुमको वही नंबर्स मिल गए, देखो 6 और 3, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको, हर एक सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स के सवाल में आप उसको भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी, दोनों भी आंसर आ जाएंगे आपके। सिर्फ यहाँ पे देखो स्टेप्स आपको कम दिख रहे हैं, द स्टेप्स दैट यू आर बेसिकली डूइंग, ये तो आपका रफ वर्क है चेक करने के लिए आंसर, लेकिन आपका रिलेटिवली देखो यहाँ पे स्टेप्स आपके कम है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब स्टेप्स आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है कि टाइम आप कितना बचा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जजमेंट लें कि भाई साहब यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट की बातें की जा रही है, यहाँ रेसिप्रोकल है, तो लेट मी डू दिस थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन rather than साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। आप अपना टाइम बचा लेंगे बस, यू विल बी एबल टू सेव ऑन योर टाइम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है, इसको करना है तो करना है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill. अभी देखो ये वाले को थोड़ा सा रिकॉल करो, ठीक है। आपका देखो एक सवाल हुआ करता था, so many men can do a work in so many days, तो how much time और how much will be done in 1 day, ठीक है। अगर देखो ऐसा है ना, ये वाले सवाल को ध्यान करो, समझ लो अपना जयंत कैन डू अ वर्क, एक काम जो है वो कुछ 9 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, देयरफॉर जयंत कैन डू इन 1 डे, इन 1 डे वो कितना करेगा भाई साहब 1/9 ऑफ द वर्क, है ना भाई साहब, 1/9 ऑफ द वर्क ऐसा लिखते हैं ना हम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अ टैप कैन फिल अ टैंक, a tap can fill a tank in 5 hours, ठीक है। so therefore in 1 hour the tap can fill कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 1/5 of the tank, the tap can fill 1/5 of the tank। clear people, हम समझम ओके। चलो इसको करना है भाई साहब। 2 taps can fill the tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours lesser than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank.
देखो इस सवाल को तो ये रेसिप्रोकल मोड में जाएगा, है ना। अभी आपने देखा कि भाई साहब जब भी हम 1 घंटे का निकालते हैं या 1 दिन का निकालते हैं तो रेसिप्रोकल मोड में जाता है ये। और मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल मोड के सवाल आप किस में सवाल करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ज़्यादा आसान पड़ेगा, हालांकि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी चल सकते हैं। 2 taps कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ठीक है। लेट द टैप of smaller diameter, let the tap of smaller diameter fill the tank in x hours, ठीक है। so therefore the tap of larger diameter fills the tank in कितना आवर्स भाई साहब, x plus 9 hours, है कि नहीं, क्लियर है। Let the tap of smaller diameter fill the tank in x hours. The tap of larger diameter fills it. Sorry, आप लोग उल्टा हो गया भाई साहब. Let the tap of larger diameter fill it in x hours. ठीक है. तो इसका भाई साहब x hours होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसको हम therefore बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा let the tap of larger diameter fill the tank in x hours. So the tap of smaller diameter will fill it in x plus 9 hours, ठीक है। क्लियर है। दोनों मिलाकर कितने घंटे में भर रहे हैं भाई साहब, 6 hours में, ठीक है। सो बोथ द टैप्स कैन फिल द टैंक इन कितना बोलो, 6 hours में। सो देयरफॉर बोथ द टैप्स इन 1 hour कैन फिल, कितना हो जाएगा बोलो, 1/6 ऑफ द टैंक। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। बोथ द टैप्स कैन फिल द टैंक इन 6 hours. सो 1 घंटे में कितना भरेंगे ये, 1/6, ओके। सो लार्जर टैंक इन 1 hour फिल्स कितना बोलो, फिल्स, देखो पूरे टैंक को वो कितने घंटे में भर रहा है, x hours में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। लार्जर टैंक इन 1 hour फिल्स 1/x ऑफ द टैंक, ठीक है। स्मॉलर टैंक होगा, टैप, स्मॉलर टैप इन 1 hour फिल्स कितना हो जाएगा बोलो, 1/x plus 9th ऑफ द टैंक। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मामला क्लियर है भाई साहब कि नहीं, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। तो अभी भाई साहब यहाँ पे 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 घंटे में भाई साहब वो कितना भर रहे हैं, 1 घंटे में वो कितना भर रहे हैं, 1/6, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1/x plus 9 इज इक्वल टू 1/6। रेसिप्रोकल आ गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। आपको पहले से गेज करना जरूरी है कि बस आप इस इक्वेशन को हमको रेसिप्रोकल मोड में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम 1 घंटे की बात करेंगे सारे तमाम जो हैं आपके वो रेसिप्रोकल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। सारे तमाम जो मैट्रिसेस हैं अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब क्या आ जाएंगे, रेसिप्रोकल मोड में आ जाएंगे। तो रेसिप्रोकल मोड में आ जाएंगे तो वी हैव टू टेक दिस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया कितना, x plus 9 plus x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2x plus 9 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 9। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका x² प्लस 9x। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x प्लस 6 9 6 54, है कि नहीं। x² प्लस 9x हो गया, ये 6 to 12x, 9 6 54 हो गया ये, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, x² प्लस 9x माइनस 12x कितना हो जाएगा, -3x। x² 9x माइनस 12x कितना हो गया, -3x। और 54 को इधर लिया, -54 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया आपका 54। 54 को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? 27 3 नहीं, हाँ 9 6 54 है ना। तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ईदर हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। सो x माइन प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? देयरफॉर सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा भाई साहब? सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, x की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको भाई साहब 6। x हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज 6। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम x की वैल्यू हमको भाई साहब मिलनी पड़ेगी 6। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक विल बी, लार्जर टैप का कितना हो गया? लार्जर टैप का हो गया 6 आवर्स, स्मॉलर टैप का कितना टाइम का कितना हो जाएगा? 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 दैट इज 15 आवर्स। ठीक है, 9 प्लस 6 15 आवर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम दिस इज हाउ यू विल डू इट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, लार्जर टैप का हो गया भाई साहब 6 आवर्स, तो स्मॉलर टैप का कितना हो जाएगा? 6 प्लस 9 दैट इज 15 आवर्स। क्लियर, क्लियर, क्लियर? ओके ओके ओके। तो जहाँ पे भी आपको देखो प्रोडक्ट वाले मामले दिखें या जहाँ पे भी आपको भाई साहब रेसिप्रोकल दिखता हुआ, रेसिप्रोकल का माहौल दिखे, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको परिवर्तित कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। भाई साहब इतने सारे सवाल लगते हैं आपके, या सवाल एक्चुअली नोटबुक में नोट होते हैं? हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है, सवाल देखो इतने सारे मैथ्स का ही सिर्फ इसने बना के रखा है। ये एक मेन रीज़न होता है। आपका मैं नोटबुक देखूँ कितना रहेगा? दिखाइए, कहीं पे मैथ्स रहेगा, कहीं पे साइंस रहेगा, है ना? ऐसे ही रहेगा जम्बल डब। गाइस नोटबुक्स में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी मतलब एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए।
मैं बार बार आपको ये बोलता जा रहा हूँ, या तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट होंगे कि आप सारी चीज़ों को रिटेन कर पाए, और इसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। आपकी नोटबुक देखूँ? अरे दिखाइए ना, अरे दिखाइए ना, देखे तो ज़रा, रफ बुक भी ढंग का होना चाहिए कुछ। अच्छा इधर थोड़ा सा ज्योग्राफी है, और इधर सब, अच्छा इधर थोड़ा सा रंगोली डिज़ाइन भी हुआ है, बहुत बढ़िया भाई साहब। और इधर थोड़ा सा सिग्नेचर प्रैक्टिस हुआ है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा भाई साहब यहाँ पे मराठी भी है, ओके गुड गुड। और यहाँ पे सिग्नेचर प्रैक्टिस हुआ है, वाह। पाई चार्ट आ गया यहाँ पे, वाह 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 वाह, ठीक है। पाई चार्ट आ गया, थीटा आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। और अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। कहाँ की रफ बुक है ये? पॉलिटिकल है क्या? पॉलिटिकल साइंस आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ओके ओके ओके। वो यहाँ पे कुछ और ही, अच्छा ये कुछ और ही लैंग्वेज चल रहा है यहाँ पे भाई साहब। अरे बहन का हो, भाई का हो, किसी का भी हो भाई साहब, आपके नोटबुक्स आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। A train travels 180 km at a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, let the speed of the train, सवाल का माहौल देखो पहले क्या बन रहा है, ठीक है। let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। आपका भाई साहब टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं भाई साहब? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका यहाँ पे जो टाइम, यहाँ पे टाइम t1 है। टाइम t1 कितना है भाई साहब? आपका डिस्टेंस दैट इज 180 अपॉन स्पीड। ये हो गया आपका नॉर्मल ट्रेन का जर्नी का टाइम, ठीक है, 180/x। अगर इसकी स्पीड 9 किलोमीटर आवर से बढ़ा दी जाए, 9 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड कितना हो गया बोलो यहाँ पे? दैट विल बी x + 9, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? टाइम t2 विल बी इक्वल टू 180 अपॉन x + 9। ये हो गया आपका टाइम t2, दैट इज 180 अपॉन x + 9, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना भाई साहब? 1 आवर, है कि नहीं? तुमको अगर मैं बोलूं कि इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी कर सकते थे, लेकिन तुमको यहाँ पे किस फॉर्मेट में नजर आ रहा है? किस फॉर्मेट में नजर आ रहा है? रेसिप्रोकल फॉर्मेट में नजर आ रहा है। तो इसको तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है। दैट इज द रीजन यू हैव नॉट टेकन वेरिएबल्स एज x एंड y। दैट इज द रीजन यू हैव टेकन वेरिएबल्स ओनली इन द फॉर्मेट ऑफ x, वन वेरिएबल ओनली, ठीक है। सो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 180/x माइनस 180/x + 9, दिस विल बी इक्वल टू 1। समझम कि नहीं पीपलम? ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 180, इधर कितना आ रहा है बोलो? 1/x माइनस 1/x + 9 इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया आपका भाई साहब 180, इधर हो गया x इंटू x + 9, तो ये हो गया आपका कितना? x + 9 माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भाई साहब आपका क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 180 इंटू 9, 180 इंटू 9 इज इक्वल अपॉन x इंटू x + 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x इंटू x + 9, ये हो गया कितना? 9 8 = 72, 9 1 = 9 + 7 16, 1620, ठीक है। क्लियरम, ओके। इतना कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे? दिस विल बी x² + 9x माइनस 1, सही आ रही है, 72, 9 1 = 9 + 7 16, 1620 इज इक्वल टू 0, है ना भाई साहब। इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर 1620 भाई साहब, 1620 में 9 का फैक्टर चाहिए आपको। 1620, 2 8 = 16, 2 1 = 20, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 3 20, 7 = 81, 3 9 = 27, 3 3 = 9, फिर आ गया भाई साहब 3 10 = 30, फिर आ गया भाई साहब 2 5 = 10,
5 1 ज़ा 5 कैसे भी कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। 9 चाहिए अपने को, 2 3 6 6 3 18, 3 3 9 9 2 18, 5 9 10, 3 3 9, 3 2 6 6 5 30, 9 9 27, 54 आ रहा है ना भाई साहब। 6 3 18, 36, 5 3 15, 15 3 45 आ गया भाई साहब। देखो 3 5 3 3 9, ये वाले 3 3 3 9, 9 5 45, ठीक है, ये हो गया 45। बाकी के 2 3 6 6 3 18, 18 2 36, तो 45 इंटू 36 गिव्स यू हाउ मच, 1620, और 45 से 36 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस आपका हो गया 36x माइनस 1620, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, आइदर, सो दिस विल बी आइदर आपका x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 36, ठीक है। अभी यहाँ पे भाई साहब स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, सिंस स्पीड cannot be negative, since speed cannot be negative, तो आपका x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 36, ठीक है। तो आपका कितना टाइम लगेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। A girl is twice as old as his sister 4 years hence। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रेसिप्रोकल सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। आपने देखा है कि एजेस के जो प्रॉब्लम है वो हम लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का मामला आ गया है वी विल गो बाय दिस, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अ गर्ल इज ट्वाइस एज एज सिस्टर, लेट द sister's age be x years, ठीक है। सो देयरफॉर द गर्ल्स एज, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, द गर्ल्स एज इज कितना हो जाएगा 2x years, ठीक है। 4 years hence, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 years सिस्टर्स एज कितना हो गया भाई साहब, सिस्टर्स एज पीपल दिस विल बी x प्लस 4 years, ठीक है। एंड द गर्ल्स एज पीपल कितना हो जाएगा भाई साहब, गर्ल्स एज कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 years आफ्टर 4 years, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, मतलब क्या, x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू कितना 160, है कि नहीं, ठीक है। इसमें से भाई साहब 2 को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो गया x प्लस 4, इसमें से मैंने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 160। 2 80 ज़ा 160 होता है भाई साहब,
इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 80. सो दिस विल गिव यू हाउ मच पीपल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 80. तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x 8 माइनस 80 दैट इज माइनस 72 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 72 में भाई साहब कितना हो जाएगा, 24 3 आपको कितना चाहिए, 6 चाहिए ना, 3 24 ज़ा 4 4 4 8 ज़ा ना, नहीं हो पाएगा 9, हाँ 12 6 ज़ा 72. ओके चलिए भाई साहब, एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो दैट विल बी x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो either x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. therefore either x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 6. ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है भाई साहब, एजेस हैं, तो एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर यहाँ पे सिस्टर्स एज कितना हो गया भाई साहब, सिस्टर्स एज इज 6 years. ठीक है, एंड द गर्ल्स एज, यहाँ पे गर्ल्स एज ये कितना हो गया भाई साहब, इज 6 इंटू 2 दैट इज 12 years, 6 years एंड 12 years. आर बी क्लियर? अभी चाहे तो आप इसको भाई साहब चेक कर सकते हैं, यू कैन हैव अ चेक डन हियर. अ गर्ल इज, तो यहाँ पे देखो 12 और 6, तो अ गर्ल इज ट्वाइस द एज ऑफ हर सिस्टर. 12 और 6 ये फुलफिल हो रहा है भाई साहब. ठीक है, 4 years बाद इसका एज कितना हो जाएगा बोलो, 16. इसका एज कितना हो जाएगा बोलो, 10. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 160. सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, सो हेंस द प्रॉब्लम दैट यू हैव डन इज करेक्ट. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब. तो आप इन देखो यहाँ पे माहौल क्या बना आपका प्रोडक्ट का. ठीक है, अगर आप भाई साहब रेसिप्रोकल का या प्रोडक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, सो यू विल डू इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जहाँ पे भी भाई साहब आपका टैप का क्लोजिंग है, टैप का ये जहाँ पे रेसिप्रोकल बन रहा है, प्राइमरली आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट. सो इन अ फाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, फ्लाइट होगा भाई साहब, फाइट कहाँ से हो गया ये. इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 minutes. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. ठीक है, ओके. सो एक फ्लाइट है भाई साहब. ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ 2000, तो डिस्टेंस फ्लाइट का कितना है भाई साहब, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना है, 2800 किलोमीटर्स, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, सो लेट यहाँ पे क्या है भाई साहब, एवरेज स्पीड ले लेते हैं. लेट एवरेज स्पीड ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली भाई साहब कितना है इसका, 100 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, अभी इसका रिड्यूस हो गया, न्यू स्पीड इसका कितना हो गया भाई साहब, न्यू स्पीड कितना हो गया भाई साहब, x, क्या कर रहा हूं मैं, लेट एवरेज स्पीड ओरिजिनली बी x किलोमीटर, तो x माइनस 100 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस आपका 2800 किलोमीटर है, लेट एवरेज स्पीड ओरिजिनली बी x किलोमीटर्स पर आवर. सो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस 100 किलोमीटर्स पर आवर, है ना. तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा बोलो, ओरिजिनल टाइम t1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस दैट इज 2800 अपॉन x. ठीक है, न्यू टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, न्यू टाइम t2 दैट विल बी डिस्टेंस दैट इज 2800 अपॉन x माइनस 100. ठीक है, कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई साहब, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो गई है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, t2 माइनस t1. दिस इज अगेन अ केस व्हेन योर x इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर. जब भी आपका x भाई साहब डिनोमिनेटर में आ जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, यू विल डू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स. अभी देखो आवर्स में ले रहे हैं आप,
एक चीज को आपको यहाँ पे समझना है, 30 मिनट्स का कितना आवर्स हो जाएगा भाई साहब, 30 मिनट्स का हो जाएगा 30/60, दैट इज हाफ आवर, ठीक है, हाफ आवर, so this will be half. तो T2 minus T1 that is 2800 by x minus 100, ठीक है, minus 2800 by x, this will be equal to 1/2, ठीक है. सो इसको निकाल लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया 2800 अपॉन ये हो गया 1/x minus 100 minus 1/x, that will be equal to 1/2. So this will be 2800, ये हो गया x इंटू x माइनस 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 100, है कि नहीं, यहाँ पे x माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है. ओके ओके ओके, सो ये कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो गया भाई साहब इधर 5600 है ना, 2 इंटू 2800, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ये बचा इधर कितना 1, इधर हो गया भाई साहब x और x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 100 हो गया, ये 100 अपॉन ये हो गया x स्क्वायर माइनस 100x, ठीक है. सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 100x, उधर गया और इधर कितना बचा भाई साहब आपका 560000, ठीक है. सो आपको इसको क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560000, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. इसको भाई साहब आपको सॉल्व करना है. 7 और 8 निकाल लें, ठीक है, 7 8 जा 56 होता है, 800 इंटू 700 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 1 2 3 4, है कि नहीं, और 800 माइनस 700 करेंगे तो 100x आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है. तो इसको अगर हम करने जाते हैं भाई साहब तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 560000, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच, x इंटू x माइनस 800 प्लस 700 इंटू x माइनस 800, ठीक है. सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका x माइनस 800 इंटू x प्लस 700, x प्लस 700, तो x माइनस 800 इंटू x प्लस 700 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, x माइनस 800 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 700 इज इक्वल टू 0. सो आइदर आपका यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 800 और x इज इक्वल टू माइनस 700. सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस आपका स्पीड भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 800, ठीक है. सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, एक मिनट, ओके. तो यहाँ पे भाई साहब ओरिजिनल क्या था भाई साहब आपका ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 800 किलोमीटर्स पर आवर. ओरिजिनल स्पीड कितना हो गया भाई साहब आपका 800 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके. हाँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, चलिए लिख दिया भाई साहब. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, अगर इसको चेक करना हो तो डिस्टेंस माइक टेस्टिंग 2800 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है. टाइम कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2800 बाई 800, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 8 3 24 और ये 3 आवर्स, ठीक है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. और कितने आ रहा ना 2800 बाई 800, तो कितना आ गया भाई साहब 24 25 26 27 बाई 28 by 8, so that will be how much, 2 4 2s are 8 4 7s are 28, so this will be 3.5 hours, है ना, 3.5 घंटा लग रहा है यहाँ पे. अगर आपका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम हो गया तो मतलब कितना हो गया, अभी 700 हो गया ना, तो आपका 2800 बाई 700 कितना हो जाएगा भाई साहब 4 घंटे लग रहा है.
तो देखो आपको आधा घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, विच इज़ द सेम 30 मिनट से आपका ज़्यादा लग रहा है 10, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए वैसा इसको करनी है। Two taps together can fill a tank completely in 1/13 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. How much time does each tap? तो यहाँ पे भी देखो वही 1 मिनट में कितना भर रहा है ना। जैसे आपका होता है कि अगर कोई काम 7 दिन में कोई कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/7। तो यहाँ पे भी आपको वही रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ओके, सो लेट द स्मॉलर टैप let the smaller tap fill the tank, let the smaller tap fill the tank in x minutes, ठीक है। let the smaller tap fill the tank in x minutes, ठीक है। so आपका bigger tap, therefore the bigger tap fills the tank in कितना मिनट्स हो जाएगा भाई साहब? the smaller taps take 3 minutes more than the bigger tap, तो स्मॉलर टैप x, बिगर टैप कितना हो जाएगा भाई साहब? x प्लस 3 मिनट्स, है ना भाई साहब, x प्लस 3 मिनट्स। गड़बड़ हो गया भाई साहब, यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं हम। द स्मॉलर टैप, लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन, द क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेट द बिगर टैप, है ना। अरे सृष्टि गुवारी, तुमको भाई साहब एक मौका चाहिए क्या? हाँ, लेट द बिगर टैप फिल द टैंक इन x मिनट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब द स्मॉलर टैप, देयरफॉर द स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन x प्लस कितना हो गया भाई साहब? 3 मिनट्स, x प्लस 3 मिनट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके, सो इन 1 आवर द बिगर टैप, in 1 hour the bigger tap fills कितना भाई साहब? 1/x of the tank, ठीक है। so in 1 hour the smaller tap fills 1/x plus 3 of the tank, ठीक है। क्लियर है? तो आपका देखो 2 taps together can fill the tank, ठीक है। so the 2 taps can fill the tank, 2 taps can fill the tank in कितना हो जाएगा भाई साहब? 13 3 39 140, 40/13 मिनट्स, है कि नहीं। 2 taps can fill the tank together in 40/13 minutes, so therefore 2 taps in 1 hour can fill 13/40th of the tank, ठीक है। 2 taps in 1 hour can fill 13/40th of the tank। 1 minute, सॉरी यार, यहाँ पे भी क्या गड़बड़ किया क्या हमने? 1 hour लिखा है, तब कहीं नहीं बोले भाई, यहाँ पे आवर लिख रहे थे। तो इन 1 मिनट द, ठीक है, ये मिनट और कहाँ पे भाई साहब कुछ चेंज करना है? मिनट। सो इन 1 मिनट कैन फिल 13/40th ऑफ द टैंक। ओके। तो अभी भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे? हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक? तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 13/48, है ना भाई साहब। इतना मिनट इधर लगा, इतना मिनट इधर लगा, तो ये हो गया 13/40। क्लियर है भाई साहब? 1 मिनट में ये इतना भर रहा है, 1 मिनट में ये इतना भर रहा है, दोनों मिलाकर कितना भर रहे हैं? 13/48। समझ में आता? ओके, बहुत बढ़िया। ओके,
तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 13/40। यहाँ पे हो गया x प्लस थ्री प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस थ्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 13/40। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 40 इंटू 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। सो ये हो गया आपका 80x प्लस 43 जा कितना हो गया 120, 13 का एक्स स्क्वायर प्लस 13 3 जा कितना हो गया 39, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो 13x स्क्वायर, इधर ले लिया हमने उसको माइनस 80x, है ना। 13x स्क्वायर उधर ले लिया हमने तो ये कितना हो गया माइनस 80x। यहाँ पे 39 माइनस 120, क्या बोल रहे हो, 39x, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 13x स्क्वायर, 39 माइनस 80x, तो ये हो गया तुम्हारा 41x। बहुत ही गंदा सा नंबर आया है ये तो, 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी भाई साहब ये तो बहुत गंदा हो जाएगा भाई साहब, बहुत गंदा। तो अपन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भाई साहब 120 से चालू करते हैं और 13 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 2, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो 13 इंटू 120 करना चाहिए हमको, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम भाई साहब, क्या जरूरत है। 13 वैसे भी प्राइम नंबर है, तो जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा उसको तुम लास्ट में 120 से मल्टीप्लाई करो, मतलब फैक्टराइज अगर करोगे तो ले देखिए तुम 120 का ही फैक्टराइजेशन कर रहे हो, बाकी तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। अरे भाई साहब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर का हमको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन उस नंबर में 13 का फैक्टराइजेशन क्यों करना है, 13 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, तो जितना भी फैक्टराइजेशन करेंगे हम 120 का ही करेंगे, तो उसी का भाई साहब निपटा लेते हैं हम। 2 हो गया 60, 2 हो गया 30, 2 हो गया भाई साहब 15, 3 5 जा और ये हो गया आपका 5 1 जा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके नंबर्स। आपका यहाँ पे कितना चाहिए 41, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पे कितना हो गया 13 5 जा 65, 65 है ना, 13 5 जा 65, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 20 जो भी नंबर है, जरूरत नहीं है हमको नंबर की, है ना। 24 इंटू 65 जो भी नंबर है उसका आएगा, और 65 माइनस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो कभी कभी ना मैथ्स में आपको ना ये चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी आप अगर कैसे समय बचा सकते हो, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे खामखा, फिर मल्टीप्लाई करके एक नंबर पे पहुंचोगे, उस नंबर का तुम अल्टीमेटली क्या करोगे फैक्टराइजेशन करोगे। अगर तुम्हें मालूम है कि उस नंबर में एक नंबर तुमको दिख ही रहा है कि भाई साहब प्राइम है, तो उसका फैक्टराइजेशन क्या और कहाँ का करना, क्या तुमको यहाँ पे कोई भी मतलब है कि भाई साहब मिडिल टर्म का मतलब इन दोनों का जो नंबर है उस पर तुमको कोई मार्क्स मिलने वाला है, नहीं, तुमको भाई साहब मार्क्स मिलेगा इसके स्प्लिटिंग द मिड टर्म पे। तो अगर स्प्लिटिंग द मिड टर्म के फैक्टर्स हमको मालूम है तो बाहर में गया भाई साहब आपका कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है ये। सो दीज आर प्लेसेस इन विच यू कैन सेव टाइम, ठीक है। तो आपको भाई साहब इसका नंबर निकाल कर फिर इसको करने से कोई मतलब नहीं होता है, आपका भाई साहब फैक्टराइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो तुमने 13 को अलग ही रख दिया भाई साहब, देखो वैसे ही प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, और फिर आप देखो कि 13 के साथ क्या कॉम्बिनेशन में तुमको 41 मिल जाएगा। तुमको दो चीजें मिल रही है 24 और, तो तुमको दो चीजें मिल रही है भाई साहब यहाँ पे 24 और 65, और 24 और 65 के प्रोडक्ट से तुमको इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे करोगे 65 से 24 को माइनस, जिससे तुमको मिल जाएगा भाई साहब 41। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, ठीक है। प्रोसेसेस को जितना सिंपली कर सको, तुमको मतलब मेन टारगेट को हिट करना है, ठीक है। प्रोसेसेस को एज सिंपल एज इट कैन बी, उसको तुमको रखना है, ठीक है। देखो जितना भी तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करोगे ना, ये अंडर रूट निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना, तुम अपना स्कोप बढ़ाते हो मिस्टेक्स करने का। तुम ह्यूमन हो और ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स। मेरा भी देखो कितनी बार भाई साहब ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। कहीं पे आवर का मैंने मिनट लिख दिया, कहीं पे मिनट का मैंने आवर लिख दिया, ऐसा। तो ये सारे मिस्टेक्स आपके होंगे। जितना आप मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट वगैरह भारी भरकम करेंगे ना, उतना आपका मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है विदाउट अंडरगोइंग द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो काहे को करूँ भाई साहब, ठीक है। जैसे आप निकालते थे ना, देखो अंडर रूट भाई साहब अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 441 इंटू लेट्स से 384, ठीक है। अभी तुम इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालोगे,
तुम इसको कैसे करोगे, 441 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, नहीं ना भाई साहब, तुमको मालूम है ये 21 का स्क्वायर है और ये भाई साहब 18 का स्क्वायर है, तो भाई साहब क्या करोगे 21 इंटू 18, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू इट। यहाँ पे भी वही है, 120 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं होता, तुमको 13 दिख रहा है सीधा सीधा भाई साहब, ये एक तुम एक्चुअली में सारे टर्म्स को ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ तो चलो इकलौता एक आपका आ गया भाई साहब क्या, प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर ना भी होवे ना तो तुम सब जगह पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट एवरीवेयर। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो कोई भी फैक्टर रहने दो, यहां पे भाई साहब आप निकाल सकते हैं उसको, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट का तुम भाई साहब क्या कर रहे हो, फैक्टराइजेशन कर रहे हो। इससे अच्छा भाई साहब इसको यहां पे स्प्लिट कर लो, इसको यहां पे स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करके तुमको फैक्टर्स मिल जाएंगे, उन फैक्टर से तुमको भाई साहब मिडिल टर्म मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। डू इट इन दिस वे, डू इट इन दिस वे, आपको कोई जरूरत नहीं है भाई साहब मल्टीप्लिकेशन पे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, उल्टा आपका भाई साहब स्कोप पड़ता है किसमें, आपके मिस्टेक्स में, समझ में आ रही है। मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट का दिखा रहा हूँ, ऐसे आप कर रहे हो, तो वहां पे भी वैसे ही कर रहे हो, आपको आंसर से मतलब है यहाँ पे, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 13 का एक्स स्क्वायर माइनस 65x, ठीक है, प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 13x ये हो गया भाई साहब x माइनस 5 प्लस 24 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पे कितना होता है 13x प्लस 24 और ये हो गया भाई साहब आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनमें से कोई एक भाई साहब आपका 0 है, सो ईदर 13x plus 24 is equal to 0, that means 13x is equal to minus 24, x is equal to minus 24 by 13, ठीक है, और x minus 5 is equal to 0, that is x is equal to 5, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, सिंस यहाँ पे टाइम, हाउ मच टाइम, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, since time cannot be negative, since time cannot be negative, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, x की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। सो देयरफॉर हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक, सो देयरफॉर द बिगर टैप टेक्स कितना मिनट्स, 5 minutes, and the smaller tap takes 5 plus कितना भाई साहब यहाँ पे 5 plus 3, that is 8 minutes to fill the tank, 8 minutes to fill the tank. Clear people? Are we clear on these things people? बस भाई साहब जीवन में यश करना है आपको, और क्या करना है। थैंक यू सो मच।